2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। तब अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव कुमार कई सालों से इस पद पर बने हुए थे। राजीव कुमार की जगह अब सुमन केबेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। सुमन केबेरी 1 मई से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन थे राजीव कुमार, जिन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और क्यों दिया। साथ में ये भी जानेंगे कि तीसरे और नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी कौन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर के सुमन बेरी। अब डॉक्टर सुमन केबेरी नीति आयोग के नए और तीसरे उपाध्यक्ष होंगे। केबेरी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वह वर्तमान में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के नॉन रेसिडेंस फेलो के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वह वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इससे पहले बेरी 2001 से 2011 तक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फ्रेंटन यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली थी। अर्थशास्त्री डॉक्टर के सुमन बेरी ने अपनी करियर की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से की थी, जहां उन्होंने तकरीबन 28 साल तक सेवाएं दी और फिर उसके चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। वह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। अगर बात करें राजीव कुमार की कि आखिर कौन है राजीव कुमार और उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्यों, तो साल 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। उस दौरान अरविंद पनगड़िया आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी राजीव कुमार को दी गई थी। कुमार को मोदी सरकार में कई जिम्मेदारियां मिली हैं। कुमार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। राजीव कुमार गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे से चांसलर भी रहे और गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। वह साल 2004-2006 तक भारतीय उद्योग परिषद संघ के मुख्य अर्थशास्त्री और 2011-2013 के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड में और भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में भी काम किया है। सरकार में उनके पहले कार्यकाल औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और आर्थिक विभाग मामलों में वित्त मंत्रालय के साथ आर्थिक सलाहकार की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। हालांकि राजीव कुमार के इस्तीफे की वजह क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कुमार के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। नीति आयोग की अगर बात करें कि नीति आयोग क्या है और ये कैसे काम करती है, तो नीति आयोग योजना आयोग का ही बदला हुआ नाम है। दरअसल आज से करीब 70 साल पहले मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका कार्य देश में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना और पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था। इनकी जरूरत के हिसाब से उन संसाधनों का आवंटन करना था। बाद में योजना आयोग पर काहली के आरोप लगाए गए। कहा गया कि योजना आयोग की योजनाएं धरातल पर फलीभूति नहीं पहुंच सकी। आर्थिक विकास में देश के संसाधनों का समुचित इस्तेमाल और आवंटन नहीं हो रहा था। ऐसे में आखिरकार 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई और फिर उन्होंने 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। 2014 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ, अगर इसकी बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसके फुल फॉर्म थी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिहाजा इसे नीति से पुकारा गया। इससे पहले इसकी संरचना तय की गई थी। नीति आयोग के कार्य की अगर बात की जाए तो इस नीति आयोग के कार्य क्या हैं, तो आपको बता दें कि दरअसल यह आरोप लग रहे थे कि योजना आयोग जो योजनाएं बना रहा है वह हकीकत से दूर है। सभी हितधारकों को इसका लाभ तक नहीं मिल पा रहा है और जिन संसाधनों को आवंटित किया जा रहा है उनका भी समुचित आवंटन लोगों के बीच नहीं हो रहा।
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह आयोग देश के लिए प्रमुख नीति के निर्धारण का काम करती है। ऐसे में जमीनी हकीकत को देखते हुए योजनाएं बनाए जाने के उद्देश्य के साथ नीति आयोग का गठन किया गया। इसे केंद्र सरकार के थिंक टैंक की संज्ञान दी गई। इसका कार्य मुख्य रूप से सरकार को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देना है। मसलन देश का देशी विदेशी आयात, अपने देश के साथ ही अन्य देशों से बेहतर नीतियों का, इसके अलावा नीति निर्धारण तत्व पर भी विचार विमर्श करना है। कुल मिलाकर इसका कार्य एक ऐसा तंत्र यानी सिस्टम विकसित करना है जिसे केंद्र के साथ साथ राज्य भी अपने विचार रख सके और भी योजनाएं बनाए, और वह गांव से लेकर जिला, इसके बाद राज्य और फिर केंद्र तक आपसी विचार विमर्श के बाद बनाई जाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। जैसे जम्मू कश्मीर का ही उदाहरण ले लें तो जम्मू कश्मीर में वहां पर 370 की वापसी से ठीक पहले कई बार वहां नीति आयोग के अधिकारियों ने भी दौरा किया था। उसके बाद वापस लौटकर वह अपनी राय रिपोर्ट के रूप में सरकार को दी थी। वहां किस तरह की नीति निर्धारित हो, इससे वहां के हितधारकों का कैसे लाभ होगा, वहां के लोग कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम जानकारी नीति आयोग ने सरकार को दी थी, जिसके बाद 370 को हटाया गया। अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। 1 मई से उनकी नियुक्ति होगी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।